चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी समय का अपना एक महत्व होता है, जो समय के साथ नहीं चलता है एक दिन समय से बहुत पीछे हो जाता है। तो चलिए साथियों, सभी लोग समय पे हैं, इसके लिए हम सभी लोग अपने आप को धन्यवाद दें और इसके बाद परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जिस भी नाम से जिस भी रूप में मानते हैं साथियों, उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक परम शक्ति है जो हमारे साथ चलती ही चलती है और हमारे हर काम को सही सिद्ध करती है। तो ऐसी शक्ति को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं, ABCD पढ़ना लिखना सिखाया है। तो तमाम गुरुओं को, साथियों को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद साथियों जो है, माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं कि जिस भी परिस्थितियां थी उनकी, सही हो गलत हो, लेकिन उन्होंने जो है हमको एक अच्छा जो है इंसान बनाने के लिए जितना प्रयास वो उस साधन में कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने किया हुआ है। तो माता पिता को भी सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं एक बार सभी को जो है पुनः धन्यवाद देता हूं। और आज का जो विषय है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस जो है रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है, कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा जो है रिलेशन बिल्ड कर पाता है एक दूसरे से, उसी का दूसरा नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। तो चलिए हम लोग सीधे PPT के ऊपर चलते हैं और कुछ जानकारियों को शेयर करता हूं। आपको निश्चित रूप से वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। PPT अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए, थोड़ा समय जरूर लग रहा है साथियों, अभी आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छा, स्क्रीन आपको दिखाई देनी शुरू भी हो गई होगी। तो सबसे पहले साथियों है क्या कि जो इंसान लोग बनाना सीख लेता है, पैसा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। पैसा बड़ी बात नहीं, लोग कमाना बड़ी बात है। तो साथियों, लाइन बहुत छोटी है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। यही आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीख नहीं पा रहे हैं, इस कारण से शायद पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहला हमको क्या काम करना है कि हमको पैसा नहीं कमाना है। शुरुआती दौर में जो हम सीखना कहते हैं, आपको ये चीज सीखनी है कि इंसान कैसे कमाया जाता है, उसका विश्वास कैसे कमाया जाता है, कैसे जो है अच्छी नीयत से हम उसके साथ काम कर पाएंगे। तो ये चीजें साथियों हमको कमाना है। और जब आप ये सारी क्वालिटी अपने अंदर ला लेते हैं, जब ये सारी चीजें आप कमाना सीख जाते हैं, तो पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो आना शुरू ही हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में हमको लोगों को कमाना है, पैसे के बहुत ज्यादा पीछे नहीं भागना है। लेकिन होता क्या है कि होता इसका उल्टा है। शुरुआती दौर में साथियों हम पैसे के पीछे अधिक भागते हैं, लोगों का पीछा कम कर पाते हैं, या फिर लोगों के साथ हमारी कम बन पाती है, कम रिलेशन हम बना पाते हैं, लोगों से तू तू मैं में हम व्यस्त हो जाते हैं, या फिर जो है कौन ज्यादा जानकार है, इसमें कई बार धोखे हो जाते हैं। तो एक चीज साथियों समझना है, फिर मैं बता दूं कि आपको इंसान कमाने हैं। और इंसान जब आप कमाना शुरू कर देंगे तो पैसा पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। तो पैसा कमाना आज के समय में बड़ी बात नहीं है। पैसा वही व्यक्ति कमा पाया है जिसने लोगों को कमाना सीखा हुआ है। तो आज जरूर है साथियों कि लोगों को कमाना सीखिए। चलिए आगे ले चलते हैं कि जब हमको लोगों को कमाना है, जब ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों को लाभ होता है और लोगों का स्वास्थ्य सही होता है। तो आज साथियों भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 कंट्री हो चुका है। और हिंदुस्तान में लोग ही लोग हैं। तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बड़ी इनकम चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चीज चाह रहा है कि उसके घर में जो है पैसे के लिए लड़ाई ना हो। तो हर व्यक्ति बड़ी इनकम चाहता है, हर व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है।
कि मेरा बच्चा यहाँ जाके पढ़े, मैं अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे पाई, मैं अपने जो है माता पिता को अधिक खुशियां दे पाऊं, अपनी बीवी को वो सारी ज्वेलरी दिला सकूं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है साथियों, और इसके लिए मजे की बात है कि वो उपाय ढूंढ रहा है, क्योंकि जो चीज आज कर रहा है व्यक्ति, उससे उसके सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो इसके लिए वो उपाय भी ढूंढ रहा है, और उन्हें उपाय देने का काम करना है हमको। हमारे पास उपाय है, तो हमको करना क्या है कि सिर्फ ये उपाय जाकर लोगों को बताना है कि सर जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर इनकम कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप भी इनकम कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको रास्ता दिखाना है। ढूंढ तो वो पहले से ही रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है साथियों जो बड़ा पैसा नहीं कमाना चाहता है, बड़ी गाड़ी नहीं चाहता है, मान सम्मान नहीं चाहता है, देश विदेश घूमना नहीं चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने सपने नहीं पूरे करना चाहता है? हर व्यक्ति ये चाहता है, और इसके लिए उसका प्रयास भी है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहा है। तो सिर्फ हमको जो है बीच की वो कड़ी बन जाना है कि वो सपने देख ही रहा है, और वो सपने इस धरती पर ही हैं। सिर्फ हमको मीडिएटर बनकर उसके सपने को उस वस्तु से जोड़ देना है जो वो पाना चाहता है। सिर्फ उसका रास्ता हमको यहाँ से दिखा देना है। तो रास्ता देने का, बताने का हमको काम करना है, हमारा यही काम है। तो सिंपल सा अगर इस काम को करना शुरू कर देते हैं साथियों, तो बहुत आसानी से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। ये काम सरल है, लोगों से चर्चा करना सरल है, लेकिन आज जो काम सरल होता है वही व्यक्ति नहीं कर पाता है। बाकी आज व्यक्ति बहुत सारी ट्रिकें ढूंढ रहा है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है साथियों। इस कारण से उसका बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे मैं ले चलता हूं आपको। चलिए साथियों, आगे क्या है कि जब आपका इंटेंशन अच्छा होता है, नीयत साफ होती है, नीयत अच्छी होती है, तो व्यवहार अपने आप अच्छा हो जाता है। कई बार मैं भी समझाता हूँ, लोग समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि हमको अपना व्यवहार लोगों के साथ अच्छा करना है। ये बात सही है साथियों, कि व्यवहार का बिजनेस है और लोगों का बिजनेस है, और लोग व्यवहार के कारण ही प्रभावित होते हैं। तो अपने व्यवहार को तो हमको सही करना है, लेकिन वो व्यवहार आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन अच्छा होगा, नीयत साफ होगी, तो ऑटोमेटिक आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा हो जाएगा। इसमें कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो हमेशा ही साफ नीयत और अच्छे इंटेंशन के साथ जो है लोगों के पास जाइए, उनको जानकारी दीजिए, उनको समझाइए। सिर्फ पीवी बढ़ाने के लिए मत जाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अगर मेरी ये बात इस व्यक्ति को समझ में आ जाती है, तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति का आने वाले समय में बहुत भला हो सकता है, बहुत बड़ा जो है जिंदगी में कर सकता है जो आज ये सोच रहा है। इस नीयत के साथ हमको लोगों के पास जाना है। चलिए आगे मैं ले चलता हूं कि आप ट्रिक के दम पर सफल होते हैं या प्रिंसिपल के दम पर। यानी साथियों, बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में, बहुत सारी ट्रिकें लगाते हैं, बहुत सारी ट्रिक ढूंढते हैं कि राइस ऑयल पे बिजनेस करेंगे, सप्लीमेंट पे बिजनेस करेंगे, इसके साथ ये फ्री दे देंगे, वो हो जाएगा। तो साथियों, बहुत ज्यादा ट्रिकें काम नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाइए, और प्रिंसिपल्स हमको आपको नहीं बनाने हैं, ये वेस्टीज कंपनी ने बनाकर दिए हुए हैं, सिर्फ हमको इस पर चलना है। प्रिंसिपल अगर आप अतिरिक्त बनाना चाहते हैं, तो अपने आप में प्रिंसिपल बनाइए कि क्या चीज मुझको करना है सफलता के लिए, क्या चीज नहीं करना है। अपने आप से कुछ कमिटमेंट जरूर कीजिए, उसके प्रिंसिपल्स आप बनाइए, जो कभी मत तोड़िए। तो कोई ट्रिक ढूंढने का प्रयास ना कीजिए साथियों, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और वेस्टीज अपने आप में अमीर कामयाब बनने का एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट में अगर आप शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो शॉर्ट में ही जिंदगी में निपटारा हो जाएगा, बड़ा जीवन में आप कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर उदाहरण देकर मैं समझाऊं, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई सारे लोग मुझको भी मिलते हैं डाउनलाइन, वो कहते हैं सर प्लान कैसे दिया जाता है, प्लान कैसे समझाना है लोगों को। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां साथियों हमारे सामने आती हैं। तो ऐसा बोलने से ज्वाइनिंग आती है। हम लोग कई बार सिखाते हैं कि सर फॉलो अप ऐसे कीजिएगा, ज्वाइनिंग ऐसे कीजिएगा, प्रोडक्ट ऐसे बताइएगा, जानकारी को यहाँ से शुरू कीजिएगा। लेकिन
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, कि इसके लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप चार व्यक्ति के सामने बोलना सीख गए हैं, तो फिर जब आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होगा, जब आप उसके भले की बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग आ जाएगी। इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ट्रिक ढूंढने का प्रयास ना कीजिए साथियों। प्रिंसिपल जो वेस्टीज के 7 काम और 7 गलतियां हैं, उसके दम पर यहाँ पर बड़ी सफलता बहुत सारे लोगों ने हासिल की हुई है। तो हम भी उसी पर चलकर यहाँ सफलता हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि साथियों एक चीज हमको और ध्यान रखनी है कि अगर कोई ट्रिक काम कर भी रही है कुछ समय के लिए, तो वो टेम्परेरी है, प्रिंसिपल परमानेंट होता है। तो हमेशा जो है ये मान के चलिए, अगर कोई ट्रिक आपको बता रहा है, कोई ट्रिक काम कर रही है, तो वो कुछ समय के लिए आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन परमानेंट उसके दम पर सफलता नहीं पाई जा सकती है, नहीं ली जा सकती है। चलिए आगे ले चलते हैं। ट्रिक के दम पर सफल होते हैं, यह प्रिंसिपल के दम पर। तो इस चीज में हमको जो है सुधार लाना है। अगर हम कोई ट्रिक फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को समझना है कि हमको जो है प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे बहुत बार कंडीशन ऐसी हो जाती है साथियों कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत अच्छा जो है फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है, फिर भी आज व्यक्ति जो है 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। तो क्या कारण है? कई बार हम सोचते हैं कि यार मैंने तो जो है बीटेक किया हुआ है, मैं तो एमबीबीएस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इतने लोग सफल हो गए, तो मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूँ? इसका बहुत बड़ा कारण साथियों है, इसलिए सफल हो गए हैं वो सारे लोग क्योंकि दिमाग को नहीं, सिस्टम को सही नियत के साथ और निस्वार्थ भाव के साथ उन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो आज जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है साथियों, वो ज्यादा दिमाग लगाता है, और इस सिस्टम में हमको यही समझाया जाता है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो सिस्टम बना हुआ है उसको सही नियत के साथ, और किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो निस्वार्थ भाव के साथ उससे मिलिए, उसको बताइए, निश्चित रूप से ये सारी चीजें उसको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं कि अपने सपनों को याद करके काम पर निकलना जरूरी है। हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में, बहुत सारी किताबों में, हर जगह साथियों ये समझाया जाता है कि अपने सपनों को याद करके काम पर निकलना बहुत जरूरी है। इससे मोटिवेशन भी मिलता है। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन दूसरों से जब हम बात करना शुरू करते हैं तो अपने सपनों के विषय में कम और उसके सपनों के विषय में, उसको पूरा करने के विषय में बात हमको साथियों करनी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जब किसी प्रोस्पेक्ट से, किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो हम अपनी अचीवमेंट उसको बताना शुरू कर देते हैं, अपनी काबिलियत उसको बताना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, बताना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको कम शब्दों में पूरा करके हम उस व्यक्ति के पास गए हैं, तो उस व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति को इस बिजनेस से जरूरत क्या है, या फिर जो आज वो काम कर रहा है उससे उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। वही उसको समझाना है, वही हल यहां से हमको दिखाना है। तो व्यक्ति निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन हम ये तालमेल बैठा नहीं पाते हैं साथियों कि उसकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम प्लान अपना शेयर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वेस्टीज में कहा जाता है कि 1 साल तो सीखने में लगाना ही पड़ेगा। और ये साथियों सिर्फ घर में बैठ के नहीं सीखा जा सकता कि आपकी आईडी लगी हुई है और 1 साल बीत जाए और हम कहना शुरू कर दें कि जुड़े तो हम भी थे लेकिन पैसा नहीं आता है। 1 साल आपको फील्ड में कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्लान करेंगे, भले ही लोग मना कर रहे हैं, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर 1 साल के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने बैठेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, आप उसकी आंखों में जब देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको जरूरत क्या है, इसको किस टॉपिक पर हमको वेस्टीज का प्लान समझाना है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, कोई चीज इसमें घोल के पिलाई नहीं जा सकती है।
तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। फिलहाल हमको करना क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में ज्यादा बातें कीजिए, उसके जो है घर परिवार के बारे में ज्यादा बातें कीजिए, उसके सपनों के विषय में ज्यादा बातें कीजिए, तो आप उसकी जरूरत को पहचान पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं कि जो इंसान लोगों की फिक्र नहीं कर सकता वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, ये सारे लोगों ने साथियों लोगों की फिक्र की है। अब जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं रिलायंस जियो का। साथियों सिम तो पहले भी बहुत सारे चल रहे थे, बहुत सारी नई नई कंपनियां लॉन्च हुई थी, अगर आप जानते हो तो यूनिनॉर करके एक सिम आया था, टाटा डोकोमो आया था, आज वजूद खत्म हो गया है। ऐसे बहुत सारे सिम थे, और इसके साथ साथ जो है आइडिया भी चल रहा था, वोडाफोन भी चल रहा था। लेकिन अंबानी जी को ये बात समझ में आई कि इनको जो आम नागरिक है इनको समस्या कहाँ आ रही है। तो उस समय डेटा की दिक्कत आती थी, लोग को नेट चलाने में प्रॉब्लम होती थी, नेटवर्क नहीं मिलता था। तो अंबानी जी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जिससे डेटा वेटा तो फ्री कर दिया उन्होंने, चाहे जितना यूज कीजिए आप दिन भर, सब फ्री है। तो यानी आम आदमी के लिए उन्होंने जो उसकी जरूरत थी उसके हिसाब से काम किया, इसलिए आज ये बड़े आदमी। वैसे ही बाटा जी हैं, किसके घर में जूता नहीं लगता है, कौन जूता आज के समय में नहीं पहनता है। तो बेसिक चीजों पर इन्होंने काम किया है। वैसे ही बेसिक चीज हमारे पास साथियों, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, क्रीम है, पाउडर है, ये हर घर में लग रहा है। और मजे की बात है हर व्यक्ति खरीद रहा है कहीं ना कहीं से। तो आपको तो सिर्फ दिशा दिखानी है, लेकिन हम वो सही से दिशा नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए व्यक्ति को हम पर भरोसा नहीं होता है। तो एक चीज समझनी है साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि पीपल डू नॉट केयर हाउ मच यू नो। लोग ये परवाह नहीं करते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कितनी जानकारी है, आप कितनी इनकम करते हैं, लोगों को क्या फर्क पड़ता है इससे, अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। बल्कि वो ये देखते हैं कि आप उनकी कितनी चिंता करते हैं। जब लोगों की आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो हर व्यक्ति आपकी बातों को जो है मानना शुरू कर देता है। तो हमें लोगों की चिंता करने वाला बनना है, यही इस बिजनेस का मेन कॉन्सेप्ट है। गौतम बाली सर, वेस्टीज का स्लोगन अगर आप पढ़ेंगे तो साफ स्पष्ट सबसे पहले लिखा रहता है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। लेकिन हम लोग करते उल्टा है कि हमारी सफलता में आपकी सफलता है, जब मैं नहीं सफल होऊंगा तो आप कैसे सफल हो सकते हैं। ये गलत है साथियों, हम लोगों को सफल करना शुरू कर दें, हम ऑटोमेटिक सफल हो पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें हैं साथियों, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको आनी शुरू हो जाएगी। समय कम है, मैं आगे चलता हूं कि जब इंसान केवल अपने लिए काम करता है तो उसके थकने के चांस 100% बढ़ जाते हैं साथियों। छोटी लाइन है, बहुत बड़ी बात है ये, कि जब आप अपने लिए, केवल अपने लेवल के लिए आप काम करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए काम करते हैं, अपने ऑफर के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी थक जाएं। लेकिन जब वही काम आप दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं साथियों, तो थकने का चांस ही खत्म हो जाता है। उदाहरण से समझिए, गांधी जी थे, बहुत दुबले पतले थे, लाठी लेकर चला करते थे, लेकिन वो अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहे थे। तो उनका संबल अपने आप बढ़ जाता था, इसलिए वो कभी नहीं थके, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि यार सिर्फ मैं अपने लिए चीजों को नहीं कर रहा हूं, मेरे जरिए आज पूरा देश आजाद हो जाएगा। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या फिर किसी भी आप व्यक्ति को देख लीजिए, जिन्होंने समाज सेवा का काम किया है वो कभी थके नहीं है आज तक। और जो समाज सेवा का दिखावा करते थे वो बहुत जल्दी थक जाते थे और संभवतः जेल पहुंच जाते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं कि सबसे पहले अपना वाई हमको क्लियर करना है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं, अगर ये नहीं पता है तो आप बहुत लंबे समय तक उसको नहीं कर पाएंगे। आपका कितना बड़ा विजन है वेस्टीज को करने का, यहीं से वो शक्ति मिलेगी जो आपको लंबे समय तक चलाएगी। तो सबसे पहले साथियों अपने वाई को क्लियर कीजिए। जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है उसको उतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कि साथियों जितने ज्यादा लोगों को आप सफल करने का प्रयास करेंगे, प्रकृति, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो देख रहा है कि यार ये व्यक्ति अपने लिए परेशान नहीं है, लोगों के लिए ये व्यक्ति परेशान है, तो इसकी पावर को हमको डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, और वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आज जो बड़े बड़े लीडर है वेस्टीज में साथियों, आपको क्या लगता है कि वो हर व्यक्ति के साथ जो है 1-to-1 कर रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी हर व्यक्ति उनसे अटैच है, यानी अतिरिक्त शक्तियां उनको मिली हुई हैं साथियों। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो वो अतिरिक्त शक्तियां हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं, और हम कभी नहीं थकते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं कि अपने लिए काम करना खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने लिए काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर बहुत बड़ी सफलता की तरफ नहीं लेकर जाता है। तो इस चीज का हमको साथियों ध्यान रखना है कि अगर अभी भी आपके मन में कहीं ये आ रहा है कि मैं अपने लेवल के लिए काम कर रहा हूं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं सफलता रुकी हुई या फिर कम मिल रही होगी। तो अपने दिमाग को विस्तृत कीजिए कि ये सिर्फ मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा तो है ही है, लेकिन इसके जरिए मैं बहुत सारे लोगों का भला करूंगा समाज के अंदर। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आनी शुरू हो जाती है, निश्चित रूप से आपका कद बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका रुतबा बढ़ना शुरू हो जाता है, सब कुछ जीवन में प्लस होना शुरू हो जाता है साथियों। चलिए फिर एक टैगलाइन मैं बता दे रहा हूं लास्ट में, क्योंकि समय भी हो चला। जो व्यक्ति लोगों की फिक्र नहीं कर सकता वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता है साथियों। तो लोगों की फिक्र कीजिए, लोग कमाने का प्रयास कीजिए, और जैसे जैसे ये सारी चीजें हमारे जीवन में आती जाती हैं और हम बहुत बड़े मुकाम की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। चीजें छोटी छोटी हैं साथियों, इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि छोटी चीजों में परिवर्तन कीजिए। अभी मुझसे एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि सर एक प्रॉब्लम है कंपनी में। मैंने कहा सर क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि सर जो जितना काम करता है कंपनी आज उसको उतना पैसा क्यों नहीं देती है? मान लीजिए कोई डायरेक्टर लेवल पर है, 2000 एक पीवी नहीं हो पाया, अगर 1000 पीवी 1500 पीवी हो गया तो उसका पैसा तो उसको मिलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सर आपकी बात सही है। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि हम लोग एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में जो है 33% पासिंग मार्क्स क्यों रखा गया है? उन्होंने कहा सर 33%, भाई अगर कोई पढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, तो 33% आसानी से वो ला सकता है, इसलिए मार्क्स रखा गया है। और जो इतना भी नहीं ला पा रहा है, यानी वो पढ़ ही नहीं रहा था साल भर। मैंने कहा सर वही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ भी एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है 2001 पीवी का। अगर व्यक्ति जब वो फिलफिल नहीं कर पाएगा तो कहाँ बहुत बड़ी कर पाएगा साथियों। अगर व्यक्ति सेल्स की दुनिया में आता है, अगर वो 50-60 हजार रुपए का महीने में सामान नहीं सेल कर पा रहा है, तो लाख रुपए कहां से जनरेट करके आएगा? और फिर मैंने समझाया कि सर जितना दिमाग आप इसमें लगा रहे हैं, हमने कहा सर ठीक है मैं भी ये मान लेता हूं, आप भी ये समझ रहे हैं, तो क्या हम इसमें हम आप परिवर्तन कर सकते हैं क्या? कहीं नहीं सर हम आप तो नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तो सर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? जो चीज हमारे हाथ में है हम उसकी तरफ सोचे, कभी भविष्य में परिवर्तित होगा तो उसका लाभ तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा हमको भी मिलेगा। तो क्या जरूरत है उस तरफ दिमाग लगाने की जो हमारे हाथ में नहीं है? अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, अगर हम कहें कि भगवान का बहुत बड़ा दोष है यार, बारिश ही नहीं हो रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतने दिन से पड़ रही है, दाने हुए जा रहे हैं, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, तो दोष देने से क्या होगा साथियों? क्या हमारे आपके चर्चा करने से बारिश हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि हम भाई अपने घर में जो है पंखा लगा लें, कूलर लगा लें, जिससे हमारा सही चीजें हो सकती हैं। तो दिमाग साथियों हमको गलत चीज में नहीं लगाना है, क्योंकि मनुष्य का ये नेचर है, परमात्मा ने जो दिमाग दिया हुआ है ये गलत चीज में बहुत जल्दी चला जाता है, और सही चीज की तरफ जो है हम लोग नहीं जा पाते। तो चलिए साथियों समय भी ज्यादा हो गया है, तो फिर से मैं एक बार सभी साथियों के दिल से धन्यवाद देता हूं जो लोग समय पर आते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।